खेतों में अर्धनग्न अवस्था में मिली युवक की डेड बॉडी, चेहरे को ज्वलनशील पदार्थ से जलाया। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर अनुसंधान किया शुरू। धौलपुर जिले के सैपू थाना इलाके के गांव गढ़ी चटोला में उस समय हड़कंप मच गया जब खेतों में अर्धनग्न अवस्था में एक युवक की डेड बॉडी मिली। मामला गांव गढ़ी चटोला के पास सारी रोड का है, जहां खेतों में रविवार को करीब 30 वर्षीय युवक की डेड बॉडी मिलने से गाँव में सनसनी फैल गई। मृतक के चेहरे पर ज्वलनशील पदार्थ से जलाए जाने के निशान पाए गए हैं। ऐसे में हत्या की आशंका जताई जा रही है। डेड बॉडी कई दिन पुरानी होने के बाद फूल गई थी, जिससे भयंकर बदबू आ रही थी। डेड बॉडी की शिनाख्त होने के बाद परिजन घटनास्थल पर पहुंच गए। मामले की सूचना मिलते ही सैपू सीओ अनूप कुमार और सैपू थाना एसएचओ प्रमेंद्र कुमार रावत पुलिस जाब्ते के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और मौका मुआयना किया। एफएसएल टीम को बुलाकर डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी हॉस्पिटल पहुंचाया। मृतक के भाई मुकेश ने बताया कि उसका भाई सुरेंद्र पुत्र नथीलाल कोहली निवासी जगनेर जिला आगरा उत्तर प्रदेश करीब 6 दिन पूर्व 25 मई को घर से लापता हो गया था, जिसकी तलाश की जा रही थी। रविवार को उसका शव खेतों में पड़े होने की सूचना मिली है। पुलिस के मुताबिक मृतक का शव अर्धनग्न अवस्था में मिला है और कई दिन पुराना है। गड्ढे में पड़ी डेड बॉडी का एक हाथ और पैर गायब था, जिसे संभवतः जंगली जानवर खा चुके थे। चेहरे पर ज्वलनशील पदार्थ डालने जैसे निशान मिले हैं, इससे मामला संदिग्ध है। आशंका जताई जा रहा है कि पहचान छिपाने या साक्ष्य मिटाने के उद्देश्य से सबको दूसरे स्थान से लाकर सैपू थाना इलाके में डाला गया है। पुलिस के द्वारा सीसीटीवी फुटेज खंगालकर कुछ संदिग्ध लोगों से पूछताछ कर रही है। मृतक के भाई सुरेंद्र ने हत्या का मामला दर्ज कराया है। पुलिस ने देर शाम को जिला अस्पताल पर सबका मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करा दिया है। बता दें कि मृतक की पत्नी अपने मायके बजरंग कॉलोनी धौलपुर में करीब 4 माह से अपने बच्चों के साथ रह रही थी और करीब 4 दिन पूर्व सुरेंद्र अपने ससुराल में आया हुआ था और रविवार को उसकी डेड बॉडी अर्धनग्न अवस्था में खेत में पड़ी मिली है। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया है। आज सुबह सूचना मिली थी कि आरी मोड़ पर एक अज्ञात व्यक्ति की लाश पड़ी हुई है। वो मौके पे गए तो मौके पे जाने के बाद हमने एफएसएल टीम बुलाई, एमओबी टीम बुलाई, अधिकारियों को निवेदन किए गए। उसके बाद हमने मौके से जो भी साक्ष्य उठाने थे साक्ष्य उठाए। फिर उसकी पहचान कराने के लिए हमने मालूम किया तो जिले में तो कोतवाली से एक एमपीआर दर्ज हुई थी। संदर्भ में उनको बुलवाया गया तो उन्होंने परिजनों ने बताया कि हमारे बेटे सुरेंद्र पुत्र नथीलाल कोहली निवासी जगनेर की डेड बॉडी उसको भी पोस्टमार्टम कराया। पोस्टमार्टम कराने के बाद में बॉडी को हमने परिजनों को सुपुर्द कर दिया। अनुसंधान हत्या के में दर्ज हुई है, अनुसंधान किया जा रहा है। जैसे अनुसंधान से तथ्य सामने आएंगे वैसी कार्रवाई। जाम में कई किलोमीटर तक रेंगते रहे वाहन, हाईवे पर गड्ढों में फंसकर ट्रक हो गया था खराब। धौलपुर जिले के मनिया कस्बे से गुजर रहे नेशनल हाईवे 44 पर रविवार को काफी समय तक जाम की स्थिति देखने को मिली, जिससे आमजन और वाहन चालक परेशान होते रहे। मांगरोल चौराहे पर हाईवे पर बने जानलेवा गहरे गड्ढों के कारण रविवार को सुबह से लगा जाम दोपहर तक विकराल हो गया। हालात इतने बदतर हो गए कि जाम की लंबी कतार सुआ का बाग से लेकर सियापुरा मोड़ तक करीब 5 किलोमीटर के दायरे में दोनों तरफ फैल गई, जिससे यातायात पूरी तरह ठप रहा। यहाँ लगने वाले जाम का मुख्य कारण हाईवे के बीचों बीच बने गहरे गड्ढे हैं, जिसमें सुबह एक ट्रक खराब हो गया था, जिसके कारण यहाँ दिन भर जाम की स्थिति बनी रही। इन गहरे गड्ढों में फंसकर कई भारी वाहन खराब हो गए हैं, जिससे वाहनों का आवागमन लगभग रुक गया। सड़क पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं और वाहन चालक रेंगते हुए आगे बढ़ने को मजबूर हुए। घंटों तक चले इस जाम के कारण लोगों को भीषण गर्मी और परेशानी का सामना करना पड़ा। इस जाम की सबसे दुखद तस्वीर तब सामने आई जब मरीजों को ले जा रही एम्बुलेंस भी इसमें फंस गई। हाईवे पर जाम के कारण एम्बुलेंस चालक चाहकर भी वाहन को आगे नहीं बढ़ा सके, जिससे मरीजों की जान पर बन आई। समय पर अस्पताल ना पहुंच पाने के कारण मरीजों और उनके परिजनों को भारी मानसिक और शारीरिक पीड़ा झेलनी पड़ी। स्थानीय लोगों और वाहन चालकों ने एनएचएआई के प्रति गहरा आक्रोश जताया है। लोगों का आरोप है कि हाईवे पर बने इन गड्ढों की मरम्मत के लिए कई बार शिकायतें की गई, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों ने इसे नजरअंदाज कर दिया है। आज की स्थिति ने एनएचएआई की कार्यप्रणाली और सुरक्षा के दावों की पोल खोलकर रख दी है। स्थानीय पुलिस ने मौके पर पहुंचकर यातायात को सुचारू करने के प्रयास किए और यातायात को सुचारू करवाया, लेकिन हाईवे की खस्ताहाल स्थिति को देखते हुए वाहन चालकों में खासी नाराजगी है। चलती बाइक में अचानक लगी आग, चालक युवक व किशोर बाल बाल बचे, धू धू कर जल गई बाइक। धौलपुर जिले के बसई नवाब कस्बे में रविवार को पुलिस चौकी के पास एक बाइक में अचानक आग लग गई और धू धू कर जलने लगी। बताया गया कि भीषण गर्मी के चलते और ज़्यादा दूर तक चलने के कारण बाइक में आग लगी थी। हालांकि
बाइक पर सवार 2 जनों ने कूदकर अपनी जान बचाई। बताया गया है कि उत्तर प्रदेश के खेरागढ़ की ओर से बाइक चालक पुरुषोत्तम लोधा निवासी बुरापुरा थाना कोलारी धौलपुर अपने साड़ू के 14 वर्षीय पुत्र केशव निवासी मुरैना मध्य प्रदेश के साथ खेरागढ़ से घरेलू सामान खरीदकर वापस लौट रहा था। तभी अचानक यह हादसा हुआ। चालक पुरुषोत्तम लोधा ने बताया कि उसने बाइक में खेरागढ़ से 8 लीटर पेट्रोल भी भरवाया था। बसैनवा पुलिस चौकी के पास पहुंचते ही अचानक बाइक से धुआं निकलने लगा और देखते ही देखते आग की लपटें उठने लगी। घटना से मौके पर अफरा तफरी मच गई। आग लगते ही दोनों बाइक सवार तत्काल वाहन से दूर हट गए, जिससे वे बाल बाल बच गए। सूचना मिलते ही बसैनवा पुलिस चौकी पर तैनात कांस्टेबल राम रतन तुरंत मौके पर पहुंचे और आग को बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग पर काबू नहीं पाया जा सका और बाइक धू धू कर जलती रही। गनीमत रही कि बाइक पर सवार दोनों लोग बच गए, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। सर्विस रोड पर कई दिनों से पड़ा है कीचड़ मलबा। धौलपुर शहर के व्यस्तम मार्गों में शामिल मारवाड़ मोटर्स के सामने स्थित सर्विस रोड पर नाले की सफाई के बाद छोड़ा गया कीचड़ और मलबा अब लोगों के लिए बड़ी परेशानी का कारण बन गया है। NHAI द्वारा नाले की सफाई तो कर दी गई, लेकिन सफाई से निकला भारी मात्रा में कीचड़ और मलबा पिछले करीब 5 दिनों से सड़क पर ही पड़ा हुआ है। इसके चलते वाहन चालकों, दुकानदारों और राहगीरों को रोजाना भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्थिति यह है कि सर्विस रोड पर कई जगह 3 से 4 फीट तक कीचड़ और मलबे के ढेर लगे हुए हैं। सड़क का बड़ा हिस्सा प्रभावित होने से वाहनों की आवाजाही बाधित हो रही है। खासकर दोपहिया वाहन चालकों के लिए यह रास्ता जोखिम भरा बन गया है। सड़क पर पहले गीले कीचड़ के कारण कई बाइक सवार फिसल चुके हैं और चोटिल भी हुए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि जल्द मलबा नहीं हटाया गया तो किसी भी समय बड़ा हादसा हो सकता है। लोगों ने बताया कि नाले की सफाई का कार्य पूरा हुए कई दिन बीत चुके हैं, लेकिन संबंधित विभाग की ओर से मलबा उठाने की दिशा में कोई ठोस कार्रवाई दिखाई नहीं दे रही है। वहीं बारिश होने पर स्थिति और अधिक खराब हो जाती है। मामले में NHAI के अधिकारी भारतेंदु कुलश्रेष्ठ से बातचीत की गई। उन्होंने बताया कि नाले की सफाई का कार्य पूरा कर लिया गया था तथा निकाले गए मलबे को उठाने की तैयारी भी थी, लेकिन इसी दौरान बारिश हो गई। बारिश के कारण कीचड़ पूरी तरह गीला हो गया, जिससे उसे तत्काल उठाया नहीं जा सका। उन्होंने कहा कि जैसे ही कीचड़ सूख जाएगा उसे प्राथमिकता के आधार पर हटवा दिया जाएगा। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि बारिश के बावजूद वैकल्पिक व्यवस्था कर सड़क को साफ कराया जा सकता था। लोगों का आरोप है कि विभागीय लापरवाही का खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। शहर के प्रमुख मार्ग पर कई दिनों से फैली यह समस्या न केवल आवागमन को प्रभावित कर रही है, बल्कि सड़क सुरक्षा पर भी गंभीर सवाल खड़े कर रही है। नमस्ते धौलपुर, मैं हूं डॉक्टर महिमा जॉन अरुण, वाइस चेयरमैन ऑफ इमैनुअल मिशन सीनियर सेकेंडरी स्कूल धौलपुर। Every child carries a future waiting to be shaped. Not only are we fully equipped for academic excellence, we cater to cultural, literary, art categories for your child's holistic development. While winning means the world to us, we don't compromise on our morals, values and standards. Admissions are now open. Admissions की प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है इमैनुअल स्कूल्स धौलपुर में। आप अपने बच्चों को स्ट्रॉन्ग एकेडमिक फाउंडेशन, कल्चरल, स्पोर्ट्स, लिटरेरी एक्सीलेंस के एक्सपोजर को दे सकते हैं, जिसके वो सचमुच हकदार हैं। आज ही अप्लाई करें और अपने बच्चों के फ्यूचर को हमारे साथ सिक्योर करें। धन्यवाद। 2 पक्षों के बीच हुआ खूनी संघर्ष। महिलाओं से अभद्रता व लूट के भी लगाए आरोप। आधा दर्जन महिला पुरुष हुए घायल। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा के मुख्य बाजार में पुलिस चौकी के पास गांव धारापुरा व दिग्गी के 2 पक्षों के बीच शनिवार सुबह करीब 9:30 बजे पुरानी रंजिश को लेकर विवाद हो गया। विवाद इतना भयंकर बढ़ गया कि देखते ही देखते खूनी संघर्ष में बदल गया। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर लाठी डंडों, लोहे के सरियों, कुल्हाड़ी, फरसा जैसे धारदार हथियारों से हमला करने के आरोप लगाए हैं। घटना में दोनों पक्षों के आधा दर्जन महिला पुरुष भी गंभीर घायल हुए हैं। मामले को लेकर थाना राजाखेड़ा में दोनों ओर से शिकायतें दी गई हैं। पहले पक्ष के बनवारी पुत्र लाल सिंह निवासी दिग्गी ने पुलिस को तहरीर में बताया कि उसका पुत्र प्रिंस शनिवार सुबह राजाखेड़ा आया था। पुलिस चौकी के पास देवू, हरिमोहन, सत्येंद्र और कीर्ति ने उसकी मोटरसाइकिल रोक ली और उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। शोर शराबा सुनकर जब अन्य परिजन मौके पर पहुंचे तो विवाद बढ़ गया। कुछ ही देर में श्याम सुंदर, राम सेवक, सुगर सिंह, रतन सिंह, ओमकार, शोभरन सिंह, गौतम सिंह सहित कई लोग मौके पर पहुंच गए और लाठी डंडों व लोहे की सरियों से हमला कर दिया। बनवारी पक्ष का आरोप है कि इस हमले में बनवारी, रामसुजान और रविंद्र गंभीर रूप से घायल हुए। आरोपियों ने उन्हें जमीन पर गिराकर मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी देकर मौके से फरार हो गए। वहीं दूसरे पक्ष के धारापुरा गांव के
श्याम सुंदर पुत्र किशन प्रसाद ने पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया है कि वह अपने परिवारीजनों के साथ अपने यहां आयोजित भागवत के ज्वारे विसर्जित करने बटेश्वर की ओर जा रहा था। इसी दौरान राजाखेड़ा चौकी से पहले एक नाश्ते की दुकान के पास बनवारी, रामसुजान, रविंद्र, लोकेंद्र, प्रिंस, योगेश, रोहित, अशोक, दुर्गेश सहित करीब 20 से 25 लोग हथियारों से लैंस होकर पहुंचे और उन पर हमला कर दिया। आरोपियों के हाथों में सरिया, फरसा, कुल्हाड़ी, तलवार और लाठियां थीं तथा उन्होंने जान से मारने की नीयत से हमला किया। साथ ही आरोप है कि हमले के दौरान कई लोगों के सिर और शरीर के अन्य हिस्सों में गंभीर चोटें आई हैं। महिलाओं के साथ मारपीट, अभद्रता और छेड़छाड़ करने के भी आरोप लगाए गए हैं। शिकायत में बताया है कि हमलावर महिलाओं के गले से सोने की चैन, मंगलसूत्र, कानों के कुंडल और अंगूठियां छीनकर ले गए। कुछ महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार करने तथा उनके कपड़े खींचकर अपमानित करने के आरोप भी लगाए गए हैं। इस घटना के दौरान क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल बन गया। दोनों पक्षों के बीच हुए संघर्ष की सूचना मिलते ही आसपास के लोग मौके पर एकत्रित हो गए। मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों ने बीच बचाव कर स्थिति को काबू में करने का प्रयास किया। बाद में घायलों को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। इस घटनाक्रम के बाद क्षेत्र में तनावपूर्ण माहौल बन गया, लेकिन पुलिस की तत्परता ने समय रहते मौके पर पहुंचकर हालात को नियंत्रित कर लिया। पुलिस ने दोनों पक्षों की ओर से दी गई शिकायतें दर्ज कर ली हैं और मामले की जाँच भी शुरू कर दी है। मंगको जा रहे भैया, बटेश्वर जवाहर बस खेल गई जबरदस्ती। भाई डॉक्टर, भाई जानती हो, पैसे 50 आदमी होंगे। घायल कितने हुए? 25 सभी घायल। ये मामला था, एक बच्चा हमारा पकड़ लिया था पहले चौकी पर, उसके साथ मार कुटाई की, उसका सिर फट गया। मैं बीच बजाए के लिए गया तो मुझको भी यही हालत मेरी कर दी। आप कहाँ जा रहे थे? मैं तो वहीं पे था पुलिस चौकी में, मुझे पता नहीं था क्या झगड़ा। अभिभावकों के लिए बड़ी खबर, बड़ी खबर, बड़ी खबर। एडमिशन ओपन, एडमिशन ओपन, एडमिशन ओपन। प्रिय अभिभावकों, घंटाघर रोड धौलपुर में स्थित एवीएम कॉन्वेंट स्कूल लेकर आया है आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य का सुनहरा अवसर, जहां प्ले ग्रुप से 12th तक साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स सभी स्ट्रीम्स में नए सत्र 2026-27 के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। हम क्यों है सबसे अलग? Concept based learning system, experienced and dedicated teachers, smart classes with digital learning, modern science and computer labs, abacus skill training तेज दिमाग और बेहतर गणित के लिए, regular tests and performance tracking, personality development and spoken English, sports, cultural and extra activities, safe and reliable transport facility। यहाँ बच्चों का overall development किया जाता है। Education plus discipline plus confidence प्लस स्किल्स। याद रखिए, आज का सही निर्णय आपके बच्चे का उज्जवल भविष्य तय करता है। तो देर किस बात की, आज ही अपने बच्चे का एडमिशन कराइए। एवीएम कॉन्वेंट स्कूल, बिल्डिंग ब्राइट फ्यूचर्स फॉर टुमारो। अवैध क्लिनिकों पर स्वास्थ्य विभाग ने पुलिस के सहयोग से की कार्रवाई। करीब आधा दर्जन अवैध क्लिनिकों को किया सील। स्वास्थ्य विभाग ने क्लिनिकों पर नोटिस किए चस्पा। धौलपुर जिले के भसेड़ी उपखंड क्षेत्र में संचालित अवैध एवं अपंजीकृत निजी क्लिनिकों और झोलाछाप डॉक्टरों के विरुद्ध चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने पुलिस के सहयोग से कार्रवाई की है। चिकित्सा एवं विभाग की कार्रवाई को देखते हुए कई झोलाछाप डॉक्टर अपनी क्लिनिकों को बंद कर भाग खड़े हुए। इस कार्रवाई से भसेड़ी सहित ग्रामीण क्षेत्र के डॉक्टरों में हड़कंप मच गया। टीम ने आधा दर्जन क्लिनिकों को सील कर दिया है। ब्लॉक मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अखिलेश मीणा के नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने विभिन्न स्थानों पर संचालित निजी स्वास्थ्य संस्थानों पर छापामार कार्रवाई की। इस दौरान जारी नोटिसों हुई तामील को लेकर भी कार्रवाई की। इस दौरान अपंजीकृत पाए गए कई स्वास्थ्य संस्थानों एवं क्लिनिकों को अस्थायी तौर से सील किया गया। क्लिनिकों से बड़ी मात्रा में रोगियों से संबंधित अभिलेख, उपचार संबंधी रिकॉर्ड, इंजेक्शन भी बरामद किए गए। ब्लॉक मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अखिलेश मीणा ने बताया कि अवैध 100 डॉक्टरों की सूची मिली थी, जिसमें बसेड़ी क्षेत्र के करीब 12 डॉक्टर शामिल थे। इसके बाद पुलिस के सहयोग से क्षेत्र में निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान आधा दर्जन डॉक्टर प्रैक्टिस करते पाए गए। साथ ही उनको नोटिस की तामील कराई गई और जो क्लिनिक बंद मिले उनके नोटिस चस्पा किया गया। उनको बताया गया कि 50,000 रुपये और ब्याज 31 मई तक जमा कराने के निर्देश दिए गए। साथ ही अन्य डॉक्टरों के खिलाफ रिपोर्ट भी करवाई जा रही है। इसके अलावा अवैध प्रैक्टिशनरों की विस्तृत सूची शीघ्र ही ब्लॉक स्तर पर तैयार कर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी धौलपुर को भेजी जाएगी। स्वास्थ्य विभाग ने आमजन से अपील की है कि केवल पंजीकृत एवं अधिकृत चिकित्सकों से ही उपचार प्राप्त करें। श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय एंड CMHO साहब के दिशा निर्देशों पे उनको जो हमारे पास सूची प्राप्त हुई थी जिले से,
अवैध चिकित्सकों की उनकी सूची 100 चिकित्सकों की सूची प्राप्त हुई थी। इसमें से बसेड़ी के 11 से 12 चिकित्सक अवैध चिकित्सक की सूची थी। उसमें से हमने जो एक पुलिस से प्रभारी चौकी प्रभारी से हमारे SHO साहब से ज़ाब्ता लेके SDM साहब से एक टीम गठित की गई। टीम गठित करने के बाद जो लिस्ट में जिन जिन के नाम थे वहाँ पे जाके उनका निरीक्षण किया गया और उनको वो जो चिकित्सक संस्थान थे या अवैध जो प्रैक्टिस कर रहे थे वो प्रैक्टिस करते पाए गए, जिनमें से 6 से 7 अवैध प्रैक्टिस कर रहे थे वो पाए गए। और उनको फिर जो ये हमारे पास ये लेटर आए हैं इनकी तामील कराई गई और पुलिस ज़ाब्ता के साथ होते हुए तामील करा के उनको एक एक कॉपी इनकी लेटरों की दी गई और तथा उन्हें बताया गया कि 31 तारीख तक आपको डिमांड ड्राफ्ट बना के ये राशि जो भी 50,000 रुपये की चालान राशि प्लस इसमें 1 साल का ब्याज इसमें लगा के आपको कलेक्ट्रेट में जमा कराना है। और इसमें से जहाँ पे जो अवैध चिकित्सक जहाँ पे मिला नहीं है दुकान बंद थी वहाँ पे इनकी नोटिसों की कॉपी चस्पा कर दी गई और आगामी कभी भी निरीक्षण होता है और अगर ये वहाँ उपचार करते हुए पाए गए तो उसमें फिर FIR लॉन्च की जाएगी और जो डिमांड ड्राफ्ट और ये चालान राशि इनके द्वारा अगर भरी नहीं जाती तो फिर जैसे भी पुलिस के द्वारा इस पर कार्रवाई की जाएगी और वो FIR भी की जाएगी इसमें। और बाकी के जितनी भी और भी जो इनमें जिनका नाम नहीं था, जिन अवैध चिकित्सकों का जिसमें लिस्ट में नाम नहीं था, उनकी एक अलग से सूची तैयार की गई है जिस सूची में कम से कम 25 से 30 नाम हैं बसेड़ी के आसपास के और इनकी एक सूची तैयार करके और इनको फिर CMSO साहब और कलेक्ट्रेट में इस सूची को प्रेषित किया जाएगा और जो भी सूची में नाम हुए इनके खिलाफ जो भी कार्रवाई के लिए जो भी हमारे CMSO साहब निरीक्षण के दौरान जो अवैध चिकित्सक थे वहाँ पे जो उपचार कर रहे थे मरीजों का जो इलीगल मेडिकेशन से पहले तो रजिस्ट्रेशन वगैरह मांग लिया उनसे कि आपके पास क्या रजिस्ट्रेशन है, कौन सी आप किस उससे कौन सी डिग्री है आपकी, तो उनके पास कोई भी ऐसी कोई प्रैक्टिस करने लायक कोई भी उनके पास ऐसा कोई डॉक्यूमेंट या फिर प्रैक्टिस करने के लिए कोई भी ऐसी डिग्री नहीं थी। और प्लस उनके पास जो कुछ दवाइयाँ और इंजेक्शंस ऐसे पाए गए जो कि हमारे सरकारी डॉक्टर भी इस्तेमाल कम करते हैं, जैसे डेक्सामेथासोन और बीटामेथासोन और कुछ इलीगल आयुर्वेदिक दवाइयाँ पाई गई वजन कम करने वाली जो कि अवैध हैं। तो ऐसे अवैध चिकित्सक संस्थानों को से इन दवाइयों को सीज किया गया और जो भी डॉक्यूमेंटेशन या जो भी इनकी फ़ोटो और वीडियोग्राफी की गई। अगर ये भविष्य में फिर से चालू या फिर ओपन पाए जाते हैं तो इनके ऊपर जो भी कानूनी कार्रवाई होगी वो की। ट्रैक्टर के पहिए के नीचे आने से चालक की हुई मौत। धौलपुर जिले के सहपुर क्षेत्र के आरी गांव में खेतों को समतल करते समय हादसे में चालक की दर्दनाक मौत हो गई। विनोद पुत्र राजेंद्र ठाकुर खेतों को समतल करते समय ऊंचे और नीचे पर ट्रैक्टर चलाने के दौरान अचानक असंतुलित होकर नीचे जा गिरा। बताया गया कि ट्रैक्टर का पहिया रौंदता हुआ ऊपर से निकल गया जिससे मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे परिजनों द्वारा अस्पताल ले जाया गया जहाँ चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। 3 संतान के पिता की हादसे में मौत से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। अस्पताल में मौजूद लोगों ने बताया कि फसल बुवाई से पूर्व कुछ ऊंचे नीचे खेतों को समतल करने के लिए विनोद के द्वारा ट्रैक्टर चलाया जा रहा था। रविवार को भी वह अजीतपुर के समीप पेट्रोल पंप से डीजल भरवाकर खेतों पर पहुंचा था, जहां कुछ समय बाद हादसे की खबर से हड़कंप मच गया। पर्यवेक्षकों व आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को दिया प्रशिक्षण। धौलपुर जिले के बाड़ी में महिला एवं बाल विकास विभाग एवं यूनिसेफ के सहयोग से उपनिदेशक कार्यालय में जिला एवं ब्लॉक स्तरीय महिला पर्यवेक्षकों व आंगनवाड़ी उत्कृष्ट कार्यकर्ताओं का 1 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया गया। प्रशिक्षण में विभागीय अधिकारियों, महिला पर्यवेक्षक, महिला अधिकारिता विभाग के प्रतिनिधियों और वात्सल्य संस्थान एवं RCOE टीम के सदस्यों ने भाग लिया। प्रशिक्षण का संचालन यूनिसेफ जयपुर से आए विशेषज्ञ शिवराज सिंह चौहान एवं भगवान
यादव द्वारा किया गया। प्रशिक्षण की शुरुआत प्री टेस्ट के साथ हुई, जिसमें सभी प्रतिभागियों ने ऑनलाइन माध्यम से अपनी सहभागिता दर्ज कराई। प्रशिक्षण के दौरान विशेष अभियान एवं उत्कृष्ट आंगनबाड़ी कार्यकर्ता प्रशिक्षण की रूपरेखा, पोषण ट्रैकर में परिवार सर्वे, लाभार्थियों के 100% पंजीकरण, अम्मा कार्यक्रम के 10 चरणों, ग्रोथ मॉनिटरिंग, होम विजिट, परामर्श एवं निगरानी संबंधी महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से जानकारी दी गई। साथ ही पोषण ट्रैक्टर में वजन, लंबाई एवं ऊंचाई की सही प्रविष्टि तथा डेटा वैलिडेशन की प्रक्रिया समझाई गई। प्रशिक्षण में बच्चों में बौनापन, कम वजन, गंभीर कुपोषण एवं अन्य पोषण संकेतकों की पहचान और प्रबंधन पर भी चर्चा की गई। मॉनिटरिंग ऐप के प्रभावी उपयोग पर विशेष जोर दिया गया। आगामी 11 जून से 31 जुलाई तक पंजीकृत एवं अपंजीकृत बच्चों के डेटा सत्यापन और ग्रोथ मॉनिटरिंग अभियान के सफल संचालन के लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी प्रदान किए गए। प्रशिक्षण के अंत में सभी प्रतिभागियों ने पोस्ट टेस्ट पूर्ण कर प्रशिक्षण का समापन किया। 7 उपभोक्ताओं को बिजली चोरी करते पकड़ा। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर के महाराज बाग क्षेत्र में लो वोल्टेज की समस्या के समाधान के लिए डिस्कॉम की टीम ने कार्रवाई की है। इस दौरान सघन जांच अभियान चलाकर 7 उपभोक्ताओं को बिजली चोरी करते पकड़ा गया, जिन पर करीब 2.5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। टीम ने अस्त व्यस्त बिजली लाइनों को भी दुरुस्त किया। डिस्कॉम के सहायक अभियंता आर.डी. मीणा के नेतृत्व में यह अभियान देर रात और सुबह चलाया गया। टीम ने महाराजबाग क्षेत्र की देव गार्डन कॉलोनी, संत नगर रोड की कॉलोनी, टाउन चौकी के आसपास और पंचायत समिति को जाने वाले रास्ते की कॉलोनी में जांच की। सहायक अभियंता आर.डी. मीणा ने बताया कि जेईएन जगदीश मीणा और कुलदीप शर्मा के नेतृत्व में टीम सुबह, शाम और रात में भी जांच कर रही है। उच्च अधिकारियों के निर्देश पर बिजली चोरी रोकने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। एएन मीणा ने नागरिकों से अपील की है कि वे बिजली चोरी ना करें और वैध कनेक्शन लेकर ही बिजली का उपयोग करें। उन्होंने चेतावनी दी है कि बिजली चोरी करने वालों के खिलाफ जुर्माने के साथ साथ डिस्कॉम थाने में एफआईआर भी दर्ज कराई जाएगी। हमारी टीम के द्वारा महाराज बाग के इर्द गिर्द जो एरिया है उसमें से पिछले कई दिनों से लो वोल्टेज की शिकायतें आ रही थी। आज हमारी टीम के द्वारा उस क्षेत्र में कार्रवाई की गई, जिसके तहत संत नगर रोड, महाराज बाग, देव गार्डन, पुलिस चौकी के पास, माता मंदिर के सामने इन एरियाज को चेक किया गया, जिसमें 7 लोगों को मौके पर विद्युत चोरी करते हुए पकड़ा और उन पर लगभग 2.5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। हेड कांस्टेबल सहित 3 कांस्टेबलों को किया लाइन हाजिर। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड के सदर थाने के 1 हेड कांस्टेबल और 2 कांस्टेबलों को पुलिस अधीक्षक धौलपुर विकास सागवान द्वारा लाइन हाजिर किया गया है। यह कार्रवाई एक ट्रक चालक से मारपीट और पैसे ऐंठने के आरोप के बाद की गई है। पीड़ित ट्रक चालक ने इस संबंध में एसपी को परिवाद दिया था और न्यायालय में भी इस्तगासा दायर किया है। बताया जा रहा है कि तीनों पुलिसकर्मियों ने बसेड़ी रोड पर पेट्रोल पंप के पास पत्थर लेकर जा रहे एक ट्रक चालक को रोका था। कागजात देखने के बहाने उन्होंने चालक के साथ कथित तौर पर मारपीट की और उससे रुपये ऐंठे। जिले के नादनपुर थाना क्षेत्र के खनपुरा गांव निवासी ट्रक चालक फौजी पुत्र अजब सिंह गुर्जर ने एसपी को दिए परिवाद में आरोप लगाया है कि वह अपने ट्रक से वैध रूप से पत्थर का ट्रांसपोर्ट करता है। फौजी के अनुसार सदर थाने के कांस्टेबल और गाड़ी चालक देवेंद्र गुर्जर ने उससे मुलाकात के दौरान हर महीने 20,000 रुपये देने को कहा था, ताकि उसके ट्रक को बिना किसी बाधा के गुजरने दिया जाए। जब पीड़ित ने वैध काम करने की बात कही तो देवेंद्र गुर्जर ने उसे धमकी दी थी। 26 मई की सुबह जब फौजी पत्थर लेकर ट्रांसपोर्ट करने जा रहा था तो बसेड़ी रोड पेट्रोल पंप पर कांस्टेबल देवेंद्र गुर्जर और मनोज पुरी ने उसे रोका और उन्होंने कागजात मांगे और बताया कि गाड़ी में हेड कांस्टेबल हल्केराम भी बैठे थे। कागजात दिखाने के बाद तीनों पुलिसकर्मियों ने उसे थाने चलने को कहा। जब फौजी ने मना किया तो उन्होंने कथित तौर पर उसके साथ मारपीट की। उन्होंने ट्रक की कैबिन में बैठे हंसराम को भी धमकाया और उससे 1.5 लाख रुपए छीन कर ले गए। इस मामले को लेकर अधिवक्ता होतम सिंह खटाना ने बताया कि पीड़ित फौजी ने ACJM नंबर 3 न्यायालय में तीनों पुलिसकर्मियों के खिलाफ एक इस्तगासा भी दायर किया है। मामले को लेकर जिला पुलिस अधीक्षक विकास सागवान का कहना है कि ऐसा एक मामला सामने आया है, लेकिन अभी कोई फैक्ट्स नहीं आए हैं। जांच के बाद ही पता चल सकेगा। इस मामले की जांच एडिशनल एसपी श्रवण कुमार को सौंपी गई है। दुष्कर्म के मामले में फरार आरोपी गिरफ्तार। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड की कंचनपुर थाना पुलिस ने दुष्कर्म के एक मामले में कार्रवाई करते हुए फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार किया है। इसे पूछताछ के बाद कोर्ट में पेश किया गया है। कंचनपुर थाना अधिकारी रामकृष्ण यादव ने बताया कि 13 मई को थाने क्षेत्र की एक महिला ने दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया था, इसमें अपने ही देवर पर आरोप लगाया था। उक्त मामले को लेकर पुलिस ने एक टीम का गठन किया जो लगातार आरोपी की तलाश कर रही थी। जरिए मुखबिर सूचना मिलने पर आरोपी को एक गांव से गिरफ्तार किया है।
जिससे थाने पर दर्ज मामले में पूछताछ की गई और कोर्ट में पेश किया गया है। पुलिस की इस कार्रवाई में एएसआई फतेह सिंह के साथ कांस्टेबल पूर्णमल, सुरेंद्र सिंह, पंकज सिंह का सहयोग रहा। युवाओं ने श्रमदान कर स्वच्छता का दिया संदेश। धौलपुर में श्री कृष्णा गौ सेवा समिति के सानिध्य में तोपतिराया स्थित इंदिरा गांधी पार्क में स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस अभियान में समिति के युवाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और स्वयं श्रमदान कर पार्क की साफ सफाई की। सभी साथियों ने पार्क को स्वच्छ एवं सुंदर बनाए रखने का संकल्प लिया तथा भविष्य में समय समय पर इसकी साफ सफाई करने की जिम्मेदारी भी स्वीकार की। यह अभियान केवल सफाई तक सीमित नहीं रहा बल्कि समाज में स्वच्छता के प्रति जागरूकता का संदेश देने का भी एक प्रयास रहा। इस दौरान नीतीश गुप्ता, दिलीप मित्तल, चिराग भारद्वाज, मुकेश गर्ग, मुकेश यादव, आकाश पारासर आदि मौजूद रहे। समिति ने अपील की है कि आसपास के सार्वजनिक स्थलों, पार्कों एवं अन्य स्थानों पर स्वच्छता बनाए रखने में अपना योगदान दें, क्योंकि स्वच्छ वातावरण ही स्वस्थ समाज की पहचान है। कुशवाहा कर्मचारी संघ का प्रतिभा सम्मान समारोह व अभिनंदन कार्यक्रम आयोजित। धौलपुर जिला कुशवाहा कर्मचारी संघ की ओर से रविवार को प्रतिभा सम्मान समारोह एवं अभिनंदन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें समाज की 200 से अधिक प्रतिभाओं, नवनियुक्त कर्मचारियों तथा सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। इनमें लगभग 150 छात्र छात्राएं कक्षा 10वीं और 12वीं में 90% से अधिक अंक लाने वाले टॉपर रहे तथा 50 के करीब नवनियुक्त एवं रिटायर्ड कर्मचारी शामिल रहे। मुख्य अतिथि राजस्थान प्रशासनिक सेवा में चयनित हेमंत सिंह कुशवाहा रुदावल ने कहा कि असफलता से डरने की जरूरत नहीं, असफलता के पीछे सफलता छुपी होती है। एक बार असफल होने पर घबराएं नहीं, निरंतर प्रयास करें, सफलता एक दिन आपके समक्ष होगी। वह मध्यम वर्गीय परिवार से हूँ, कई असफलताओं के बाद सफलता मिली, हताश ना हो, सफलता असफलता अनुभव से मिलती है। उन्होंने कहा, बच्चे देश का भविष्य हैं। विशिष्ट अतिथि के रूप में पूर्व शिक्षा अधिकारी धनेश कुशवाहा, प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर कृष्णा कुशवाहा, पुलिस विभाग से गिरवर सिंह कुशवाहा, भारतीय रेलवे से स्टेशन मास्टर मंगल सिंह कुशवाहा, इंजीनियर प्रताप सिंह कुशवाहा, सिंचाई विभाग से इंजीनियर मनोज कुमार कुशवाहा, पंचम सिंह कुशवाहा, कैरियर गाइडेंस दीनदयाल कुशवाहा, मीडिया प्रभारी डीके कुशवाहा आदि उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता कुशवाहा कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष हेम सिंह कुशवाहा ने सभी आगंतुकों, प्रतिभावान छात्र छात्राओं, नवनियुक्त कर्मचारियों, सेवानिवृत्त कर्मचारियों एवं कुशवाहा समाज के सभी आगंतुक बंधुओं का धन्यवाद ज्ञापित कर बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना की। 18 जुलाई को धौलपुर में निकलेगी जगन्नाथ रथ यात्रा। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन द्वारा आगामी 18 जुलाई को आयोजित की जाने वाली भव्य भगवान श्री जगन्नाथ रथ यात्रा का पोस्टर विमोचन विष्णु नाम प्रभु के द्वारा संपन्न हुआ। इस अवसर पर विष्णु नाम प्रभु ने बताया कि 18 जुलाई को धौलपुर में विशाल भगवान श्री जगन्नाथ रथ यात्रा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु एवं भक्तजन सहभागिता करेंगे। यह रथ यात्रा गंगाबाई की बगीची से प्रारंभ होकर नगर के प्रमुख मार्गों से गुजरते हुए संपूर्ण शहर में भगवान के पवित्र नाम एवं भक्ति का संदेश प्रसारित करेगी। पोस्टर विमोचन कार्यक्रम में रविंद्र जादौन, विकास सिंह, संजय शर्मा, वीरेंद्र उपाध्याय, मनोज शर्मा, पदम गर्ग, पप्पे मोदी, मोहित सिंह आदि शामिल रहे। कार्यक्रम के दौरान विष्णु नाम प्रभु ने प्रेरणादायक आध्यात्मिक प्रवचन प्रदान किए। साथ ही भक्त मंडली द्वारा सुंदर सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी गईं, जिन्होंने उपस्थित श्रद्धालुओं का मन मोह लिया। पोस्टर विमोचन के अवसर पर भक्त मंडल के संभागीय इंचार्ज ने समस्त नगरवासियों से अपील करते हुए कहा कि अधिक से अधिक संख्या में रथ यात्रा में सम्मिलित होकर इस भव्य आयोजन को सफल बनाएं। गौरव पोसवाल बने एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष। एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ के निर्देशानुसार राजस्थान के संगठन महासचिव मुकेश नरानिया ने धौलपुर के नवीन जिला अध्यक्ष के रूप में गौरव पोसवाल की नियुक्ति की है। नियुक्ति की घोषणा के बाद संगठन के पदाधिकारी, कार्यकर्ताओं, समर्थकों में उत्साह का माहौल है। नवनियुक्त जिला अध्यक्ष गौरव पोसवाल ने संगठन के शीर्ष नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उन्हें जो जिम्मेदारी सौंपी गई है उसका निर्वहन वे पूरी निष्ठा, ईमानदारी और समर्पण के साथ करेंगे। उन्होंने कहा कि एनएसयूआई हमेशा से छात्रों के अधिकार, शिक्षा और उनके हितों से जुड़े मुद्दों को लेकर संघर्ष करती रही है और आगे भी छात्र हितों की आवाज बुलंद करती रहेगी। पोसवाल के जिला अध्यक्ष बनने पर राजाखेड़ा विधायक रोहित बोरा, प्रदेश कांग्रेस सचिव अमित मुदगल, युवा कांग्रेस अध्यक्ष धौलपुर श्यामू पंडित, अमित शर्मा, युवा नेता बसेड़ी आदि कार्यकर्ताओं ने हर्ष व्यक्त करते हुए बधाई दी। आरएएस चयनित
अरिमर्दन सिंह का किया सम्मान। धौलपुर जिले के सैपुर क्षेत्र के पतेना निवासी अरिमर्दन सिंह चौहान का आरएएस में चयन होने के बाद रविवार को सम्मान समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया। वर्ष 2024 के परिणाम में 65वीं रैंक हासिल कर परिवारीजनों सहित जिले भर का नाम रोशन किया है। शिक्षाविद कमल सिंह परमार की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें अरिमर्दन सिंह चौहान की सफलता से गौरवान्वित सर्व समाज के लोगों के द्वारा कार्यक्रम में सम्मिलित होकर उत्साहपूर्वक साफा व माला पहनाते हुए स्वागत किया। इस बीच आरएएस बने अरिमर्दन सिंह ने अपनी इस सफलता को लेकर कहा कि गुरु और माता पिता का आशीर्वाद सर्वोपरि है। उन्होंने कहा कि अपने लक्ष्य को तय करने में गुरु का बड़ा योगदान होता है। गुरु और शिष्य का रिश्ता एक कुंभकार की तरह है। जिस प्रकार से कुंभकार ठोक पीट कर मटके पर निखार लाता है, उसी तरह गुरु भी सद्मार्ग दिखाने के लिए अपने शिष्य को तैयार करता है। उन्होंने कहा कि जीवन में शिक्षा का बड़ा महत्व है, इसलिए हर परिवारीजन अपने बेटे और बेटियों को शिक्षित करने पर जोर दे। 251 पीपा सरसों का तेल भिजवाएगी अपना घर सेवा समिति। धौलपुर जिले के बसेड़ी में अपना घर सेवा समिति बसेड़ी की बैठक अग्रवाल धर्मशाला में समिति अध्यक्ष कैलाश चंद गोयल की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों ने सेवा कार्यों के विस्तार एवं आगामी गतिविधियों को लेकर विचार विमर्श करते हुए महत्वपूर्ण निर्णय लिए। समिति के कोषाध्यक्ष हेमंत बंसल ने वर्ष भर का आय व्यय विवरण प्रस्तुत किया, जिसमें सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। समिति सचिव रवि गोयल ने बताया कि बैठक में सर्वसम्मति से अपना घर आश्रम भजहरा भरतपुर में रह रहे निराश्रित एवं असहाय लोगों की सेवा के लिए समिति एवं क्षेत्र के भामाशाहों के सहयोग से 251 पीपा सरसों तेल भिजवाने का निर्णय लिया गया। इसके साथ ही आगामी जुलाई अगस्त माह में निःशुल्क मेडिकल कैंप एवं रक्तदान शिविर आयोजित करने तथा वर्षा ऋतु में व्यापक स्तर पर वृक्षारोपण अभियान चलाने का भी निर्णय लिया गया। समिति अध्यक्ष कैलाश चंद गोयल ने कहा कि मानव सेवा से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। अपना घर सेवा समिति जन सहयोग के माध्यम से निरंतर जरूरतमंदों की सहायता के लिए कार्य कर रही है और भविष्य में भी सेवा, स्वास्थ्य एवं पर्यावरण संरक्षण से जुड़े जनहितकारी कार्यों को गति देती रहेगी। कलश यात्रा के साथ हुआ श्री राम कथा का शुभारंभ। धौलपुर जिले के बसेड़ी कस्बे में रविवार को संगीत में भव्य श्री राम कथा के शुभारंभ पर विशाल कलश यात्रा का आयोजन किया गया। धार्मिक उल्लास और भक्तिमय वातावरण के बीच निकाली गई कलश यात्रा में बड़ी संख्या में महिलाओं, युवाओं एवं श्रद्धालुओं ने भाग लिया। कस्बे में जय श्री राम के उद्घोष और भजन कीर्तन से माहौल भक्ति में हो गया। कलश यात्रा का शुभारंभ मुरली मनोहर मंदिर से विधि विधान एवं पूजा अर्चना के साथ हुआ। इसके बाद महिलाएं एवं युवतियां सिर पर कलश धारण कर मुख्य बाजार मार्ग से होते हुए अग्रवाल धर्मशाला पहुंची, जहां कथा स्थल पर कलश स्थापना की गई। यात्रा के दौरान विभिन्न स्थानों पर श्रद्धालुओं एवं सामाजिक संगठनों द्वारा पुष्प वर्षा कर और जलपान की व्यवस्था कर भव्य स्वागत किया गया। आयोजकों ने बताया कि श्री राम कथा का आयोजन 31 मई से 8 जून तक किया जाएगा। कथा का वाचन राघवदास महाराज अयोध्या धाम द्वारा किया जाएगा। कथावाचक अपने मधुर एवं ओजस्वी प्रवचनों के माध्यम से भगवान श्री राम के आदर्श जीवन, मर्यादा और भक्ति और धर्म के संदेशों का वर्णन करेंगे। कथा के दौरान प्रतिदिन भजन कीर्तन, संगीत में प्रवचन एवं धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। आयोजन समिति ने क्षेत्र के सभी श्रद्धालुओं से अधिक संख्या में पहुंचकर कथा का श्रवण का लाभ लेने की अपील की है। आयोजन के समापन अवसर पर 9 जून को हवन पूजन एवं विशाल प्रसादी वितरण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। कलश यात्रा के साथ भागवत कथा का हुआ शुभारंभ। धौलपुर जिले के बाड़ी में अधिक ज्येष्ठ मास के अवसर पर श्री राधा कृष्ण सेवा समिति द्वारा श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। कथा का शुभारंभ आज भव्य कलश एवं शोभा यात्रा के साथ हुआ। यह आयोजन आमजन के सहयोग से श्री अग्रवाल धर्मशाला में हो रहा है। समिति के मंत्री श्रीनिवास मित्तल ने बताया कि कथा 6 जून तक चलेगी। प्रतिदिन दोपहर 1 बजे से शाम 5 बजे तक कथा का आयोजन किया जाएगा। कथा वाचन के लिए श्री धाम वृंदावन से आचार्य पंडित पुष्कर दत्त शास्त्री को आमंत्रित किया गया है, जो भागवत से जुड़े विभिन्न प्रसंगों का वर्णन करेंगे। आज प्रथम दिन निकली कलश एवं शोभा यात्रा शहर के किला परिसर स्थित दाऊजी महाराज मंदिर से शुरू हुई। यह यात्रा प्रमुख मार्गों से होते हुए कथा स्थल श्री अग्रवाल धर्मशाला पहुंची। इसमें शहर के गणमान्य नागरिक, विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाओं के पदाधिकारी, महिलाएं और श्रद्धालु भक्त शामिल हुए। समिति के अध्यक्ष रामकृष्ण गर्ग और उपाध्यक्ष रामकुमार हरदेनिया ने बताया कि कथा के समापन पर भंडारे का आयोजन होगा। प्रतिदिन कथा समाप्ति पर भोग प्रसादी का वितरण भी किया जाएगा।
केक काटकर मनाया पूर्व प्रधान मोनू जादौन का जन्मदिन। धौलपुर पंचायत समिति के पूर्व प्रधान देवेंद्र प्रताप सिंह उर्फ मोनू जादौन का जन्मदिन रविवार को हर्षोल्लास एवं धूमधाम से केक काटकर मनाया गया। बड़ी संख्या में लोग उनके घर पहुंचे, जिन्होंने जन्मदिन की बधाई एवं शुभकामनाएं दी। इस दौरान सभी समाजों के प्रबुद्धजन उन्हें बधाई देने पहुंचे। साथ ही समर्थकों ने उन्हें माला और साफा पहनाकर जोरदार स्वागत किया और जन्मदिन की बधाई दी। साथ ही उनके समर्थकों ने मोनू भैया जिंदाबाद के नारे लगाए। इस दौरान दर्जनों समर्थक केक लेकर पहुंचे और केक काटकर उनको जन्मदिन की बधाई दी गई। साथ ही भगवान से लंबी उम्र की कामना की गई। इसके अलावा समर्थकों ने माला और साफा पहनाकर जादौन का स्वागत भी किया।